हाँ पहला हो गया। अब लिखिए कोलॉस के नियम का अनुप्रयोग का दूसरा जो है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा ज्ञात करना। हाँ हाँ, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा ज्ञात करना। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा ज्ञात करना। देखिए इसका सिर्फ मात्र एक फार्मूला होता है बस। तो वियोजन मात्रा को देखो, वियोजन मात्रा को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर जो होता है, अल्फा बराबर होता है वो किसी सांद्रता पर क्या है बताओ, तुल्यांकी चालकता, बोलो जी, किसी भी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। या इसका एक और होता है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, बोलो जी, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिखिए। लिखिए, लिखो, किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, अथवा एक और डिफिनेशन लिख लो भाई, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता अथवा किसी सांद्रता पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। अनंत तनुता कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल कभी कभी देखने को मिल जाता है, ज्यादा नहीं, कभी। अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। वियोजन की मात्रा कहते हैं। वियोजन की मात्रा कहते हैं। नीचे लिखिए, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से हाँ इसको लिख लीजिए। हाँ
यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अल्फा से ये क्या है, ये अल्फा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो गए। हटा दूं? चलिए अगली हेडिंग लिखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक। वियोजन के, हाँ, के वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक। ज्ञात करने में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, ठीक है। तो इसका सिर्फ आप जो है फार्मूला ही लिख लीजिए बस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। बोलो जी, इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, कैपिटल के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, 1 माइनस अल्फा। कर लो। अच्छा अल्फा क्या है बताओ, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। अल्फा बराबर क्या है, हाँ, जहां अल्फा, जहां सी क्या है, जहां सी बराबर क्या, सांद्रता, और अल्फा बराबर क्या है, वियोजन की मात्रा। कर लो, वियोजन की मात्रा है। पिछले साल इसमें नहीं पढ़ा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंशाल को सॉल्व करते समय 1-2 न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये होता है भाई, तो ये भी चले। एक क्वेश्चन करेंगे क्या, करना है एक क्वेश्चन, जल्दी से एक क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही सस्ता सा। देखिए देखिए, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल का, एसिटिक वैसे लिखो, एसिटिक अम्ल का, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल का आणविक चालकता, आणविक चालकता 390.7, 390.7, 390.7 तथा 0.1 m एसिटिक अम्ल पर
आणविक चालकता, आणविक चालकता 5.2 5.2 मोह 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 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। हाँ, प्रति मोल मतलब मोल इनवर्स है तो ज्ञात करो, है तो ज्ञात करो एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा, एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा। उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कर लोगे? तुरंत तुरंत निकालो। हाँ, निकालिए। मेरे को तो नहीं लग रहा है, तेरे को जब लगेगा तो बता देना। जल्दी निकालो। तो क्या दिया है देखो, छोड़ो तुम लोग नहीं निकाल पाओगे। पहले बार अनंत अंतर पर कहा है ना, ये दो देखो लेमडा यहाँ पे क्या दिया है देखो, मात्रक क्या दिया, मात्रक से पहचानोगे। मात्रक दिया है दोनों के लिए, जो मात्रक दिया है वो दिया है मोह सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे मोह सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है ना। ये किसका मात्रक होता है? लेमडा का होता है कि म्यू का मात्रक होता है? म्यू का मात्रक होता है। यहाँ पे म्यू दिया है। अच्छा, यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है? म्यू। म्यू इनफाइनाइट कितना दिया पहले? अनंत अंतर पता है, बोलो कितने? 390.7 ना, 390.7 बोलो जी। फिर कहा है कितने? 0.1, मतलब ये तो अनंत नहीं ना, कितने पर दिया है? 0.1। ठीक है, तो इसे आप लिख दो कि म्यू कितने पर दिया है? 0.1 एम पर दिया है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कितना है? 5.2। बोलो जी, बोलो। मोह या कहो कि ओम इनवर्स, बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या? मोल, मोल इनवर्स। यहाँ पर भी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्या निकाला है? अल्फा को निकालना है। तो बताइए क्या होता है? इसको क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे और अनंत वाले क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। बोलो जी, तो क्या होगा? म्यू इनफाइनाइट बाई म्यू किस पर? 0.1 एम पर। ठीक है, सॉरी गलत हो गया। ये इनफाइनाइट को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। हाँ। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू 0.1 एम पर निकालना है, बोलो जी, और म्यू इनफाइनाइट पर निकालना है। क्या इसकी मतलब क्या? 5.2 बाई 390.7। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। नहीं मैं तुरंत कैलकुलेट करके दे दूं। क्या आ रहा है? 0.00133, 0.0133। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आज के लिए इतना ही। एक पार्ट आपका खत्म हो गया, इस पर न्यूमेरिकल लगाते रहिए, दूसरा पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे। जी, आप हमको समय से साइड पर ही